So sixth class, today we will continue lesson number 3. लास्ट टाइम हमने लेसन नंबर 3 में से कुछ चीज़ें पढ़ ली थी. आज हम उसे ही आगे कंटिन्यू करने वाले हैं. ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ा था? फाइबर के बारे में पढ़ा था. फाइबर क्या होता है, फैब्रिक क्या होता है, और टाइप्स ऑफ फाइबर पढ़ा था, है ना. सिंथेटिक फाइबर होते हैं, नेचुरल फाइबर होते हैं. तो अब हम नेचुरल की डिवीजन पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो नेचुरल फाइबर जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर. ठीक है, प्लांट फाइबर क्या होते हैं? ऑल द प्लांट्स हैव फाइबर्स इन देयर बॉडी स्ट्रक्चर. सारे प्लांट्स जो होते हैं उनकी बॉडी स्ट्रक्चर में फाइबर होते हैं. एग्जाम्पल जैसे कि कॉटन, मैंगो, है ना. इनके सीड पे जो बीज होता है इनका, उस पर फाइबर होते हैं. आपने मैंगो जब खाते हो आप, तो आपने देखा होगा ना, उस पर रेशे टाइप के लगे होते हैं. ये मान लो आम की गुठली होती है जैसे, तो इसके ऊपर ऐसे बाल बाल से लगे होते हैं, है ना. तो वो ही क्या होते हैं? फाइबर होते हैं. क्या होते हैं? फाइबर होते हैं. ठीक है, कोकोनट पे भी होते हैं. आपने देखा होगा कोकोनट होता है, उसके ऊपर ऐसे लगा होता है, काफ़ी टाइट से उसके रेशे होते हैं. तो कोकोनट का होता है, जूट का भी होता है, और बनाना की जो स्टेम है, या बनाना ट्री और उसकी स्टेम और पत्तियाँ ना, दोनों में क्या होते हैं? फाइबर्स होते हैं. अब देखिए, एनिमल फाइबर क्या है? प्लांट फाइबर तो ये सब हो गए. एनिमल फाइबर, इम्पोर्टेंट एनिमल फाइबर आर वूल. इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है? वूल है. हेयर ऑफ शीप. वूल किसे बोलते हैं? जो शीप होते हैं उसके बाल जो होते हैं उसे वूल बोलते हैं. और सिल्क, सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है. मतलब एक कीड़ा होता है, ठीक है, सपोज ये एक कीड़ा है ना, तो ये सिल्क वॉर्म होता है ना. इसके बच्चे जब छोटे होते हैं, अंडा होता है, एग होता है, तो फिर वो उसके ऊपर ये सिल्क जो होता है उसका रेशे बुन देता है उसके ऊपर. ठीक है, जैसे कि वो सेफ रहे, तो उसे ही हम निकाल लेते हैं और उसे सिल्क के रूप में यूज़ करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट्स हैं कुछ अब कॉटन के बारे में. तो देखो क्या लिखा है. फर्स्ट, कॉटन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल क्रॉप ना. इंडस्ट्रियल क्रॉप है, जो फसल के तौर पे उगाई जाने वाली क्रॉप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. इंडिया वॉज द प्राउड इन्वेंटर ऑफ कॉटन क्लोथिंग. इंडिया जो है वो पहले से ही, बोलते हैं ना सूती कपड़ा जो है होता है, तो वो पहले से ही इंडिया क्या है, इसका बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा उगाते हैं लोग इंडिया में. कॉटन के कपड़े भी पहनते हैं स्टार्टिंग से ही. देखा था ना, गांधी जी जो थे वो भी, और जितने भी हमारे पुराने ज़माने में लोग होते थे वो सब क्या करते थे? कॉटन के ही कपड़े ज़्यादातर पहनते थे. लिखा है नेक्स्ट पॉइंट, कॉटन हैज़ बीन यूज्ड इन इंडिया सिंस 1800 BC. ठीक है, तो इंडिया में कॉटन बहुत ही पुराने ज़माने से इस्तेमाल होता आ रहा है. अब देखिए प्रोडक्शन कहाँ कहाँ होती है, मतलब कॉटन जो है ये कहाँ कहाँ प्रोड्यूस करा जाता है, कहाँ कहाँ उगाया जाता है, और फिर उसे कपड़े में, फाइबर को फैब्रिक में चेंज करा जाता है. तो लिखा है कॉटन इज़ ग्रोन इन महाराष्ट्र. कॉटन महाराष्ट्र में उगाया जाता है, गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में भी. ठीक है, कपास का जो पौधा होता है वो. क्लाइमेट रिक्वायर्ड. अब देखो, हर जगह हम कॉटन को नहीं उगा सकते. जो कॉटन का पौधा होता है, कपास का पौधा होता है, उसे हर जगह हम ग्रो नहीं करवा सकते हैं. उसके लिए पर्टिकुलर क्लाइमेट होना चाहिए. क्लाइमेट यानी कि उसके आसपास का मौसम कह सकते हैं एक तरीके से, है ना. बहुत ज़्यादा कि बारिश होगी तो सही होगा या कैसे होगा, वो लिखा हुआ है. तो देखो क्या लिखा है, कॉटन प्लांट्स नीड वार्म क्लाइमेट, है ना. इसके लिए थोड़ा गर्म मौसम होना चाहिए. कॉटन इज़ प्लांटेड अर्ली इन द स्प्रिंग. जो शुरुआती बसंत का टाइम होता है, जैसे कि अब ये चल रहा है, या 10 दिन पहले जो टाइम था, उस टाइम पे इन्हें प्लांट करा जाता है. कॉटन के जो पौधे होते हैं, या बीज कह लो तुम, वो लगाए जाते हैं. ब्लैक सॉइल इज़ एक्सीलेंट फॉर कॉटन्स कल्टिवेशन. काली मिट्टी जो होती है वो सबसे बेस्ट होती है कॉटन को कल्टीवेट करने के लिए, कॉटन की फसल उगाने के लिए. नेक्स्ट है कॉटन बॉल्स. ठीक है, तो कॉटन बॉल्स क्या होती हैं? फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट आर स्फेरिकल शेप्ड. ठीक है, तो जो फ्रूट्स होते हैं कॉटन प्लांट के, वो स्फेरिकल शेप्ड होते हैं. स्फेरिकल का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी गोल चीज़ जो अंदर से ठोस हो ना. अब देखो, आप कहने लगो अगर अंगूठी जो होती है, रिंग होती है, वो स्फेरिकल होती है, तो रिंग स्फेरिकल नहीं होती क्योंकि वो खोखली होती है अंदर से. बॉल, फुटबॉल या बैट बॉल से खेलने वाली बॉल, ये क्या होती है?
ये हमारी स्फेरिकल होती है। ठीक है, तो इसके बीज जो होते हैं कॉटन के फ्रूट्स जो होते हैं कॉटन प्लांट के, वो भी स्फेरिकल शेप्ड होते हैं ऑफ द साइज ऑफ वॉलनट। वॉलनट यानी कि अखरोट, अखरोट के साइज के होते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, कॉटन बॉल्स कहते हैं। मतलब कि फ्रूट, कॉटन का फ्रूट जो होता है उसकी शेप की वजह से और साइज भी उसका छोटा होता है, इसलिए उसे हम कॉटन बॉल्स कहते हैं। लिखा है ऑन मैच्योरेशन कॉटन बॉल्स बर्स्ट ओपन, जब वो मैच्योर हो जाती हैं। ठीक है, सपोज ये प्लांट है, इसमें कॉटन बॉल लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, कॉटन बॉल है, जब ये मैच्योर हो जाएगा, कॉटन बॉल पूरा बन जाएगा, तो क्या होगा तैयार हो जाएगा ये पूरा, तो ये बर्स्ट हो जाएगा, यानी कि ये फूट जाएगा यहाँ से, और इसमें से ये रेशे टाइप के निकलने लगेंगे ना। एक्सपोजिंग द वाइट फाइबर, इसमें से वाइट फाइबर जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा। कॉटन फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन बॉल्स, तो कॉटन फाइबर कहाँ से मिलते हैं हमें, कॉटन बॉल्स से मिलते हैं। गिनिंग, अब देखो गिनिंग क्या प्रोसेस होती है हमें पता होना चाहिए। तो गिनिंग में होता है द प्रोसेस इन विच सीड्स फ्रॉम कॉटन आर पुल्ड आउट बाय स्टील कॉम्ब्स। कॉटन के जो सीड्स होते हैं उन्हें हम पुल्ड आउट, बाहर निकाले जाते हैं स्टील कॉम्ब से। कॉम्ब माने पता है ना क्या होता है, जो सर में सुबह सुबह करते हैं ऐसा। ठीक है, तो कॉम्ब होता है, किस चीज़ का कॉम्ब होता है ये, स्टील का। ठीक है, स्टील के कॉम्ब से करते हैं इसे, उसे ही हम क्या कहते हैं, गिनिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम यूजेज ऑफ कॉटन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यूज पता होने चाहिए कि कॉटन को हम कैसे कैसे यूज करते हैं। तो यूजेज ऑफ कॉटन, कॉटन इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल्स के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। एब्जॉर्बेंट, हॉस्पिटल में एब्जॉर्बेंट के लिए यूज होता है, देखा है ना, रुई लगाते हैं जब चोट वोट लग जाती है तो। एज फिल्टर्स इन मैट्रेस, मैट्रेस में फिल्टर पिलो में भरा जाता है, और क्विल्ट्स में भी होता है। एज अ मेन रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेयन एंड पेपर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री में भी यूज होता है, और रेयन के लिए भी रॉ मटेरियल होता है ये मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम। ठीक है, मतलब रेयन जो है इसी से बनाया जाता है, या इसमें इसे और काफ़ी सारी चीज़ों को मिक्स करके तब रेयन का कपड़ा बनाया जाता है। नेक्स्ट है क्लोथ्स फ्रॉम कॉटन आर एक्सटेंसिवली यूज्ड एज मोप्स इन हाउसहोल्ड एंड फॉर क्लीनिंग मशीन्स इन इंडस्ट्रीज। तो क्लॉथ जो कॉटन का कपड़ा होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यानी कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है। मोप्स इन हाउस होल्ड मतलब जो पोछा लगाते हैं ना उसमें, और क्लीनिंग मशीन्स को क्लीन करने के लिए किसमें, इंडस्ट्रीज़ में। अब देखिए जूट, कॉटन के बारे में हमने इतना कुछ पढ़ लिया। जूट जो है वो मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड फाइबर है कॉटन के बाद, यानी कि जूट भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है, पर कॉटन के बाद कॉटन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। देखिए कॉटन की प्रोडक्शन कहाँ कहाँ होती है, कहाँ कहाँ कॉटन उगाया जाता है, सॉरी जूट कहाँ कहाँ उगाया जाता है। अच्छा ये कॉटन का ही आ गया दोबारा से, ये पीडीएफ सही करना पड़ेगा। ठीक है, ये कॉटन का ही है। देखिए तो हम यहाँ पढ़ रहे थे ना, जूट जो है वो ऑब्टेन करा जाता है फ्रॉम द स्टेम ऑफ ए प्लांट कॉल्ड पुटसन। ठीक है, पुटसन एक पौधा है, ये देख सकते हैं आप पिक्चर में। इस पौधे से, इस पौधे की जो स्टेम होती है, तना होता है, उससे हमें जूट मिलता है। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। तो असम, वेस्ट बंगाल और बिहार में ग्रो कराया जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ फाइबर का, फाइबर से मतलब फाइबर कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं हम, जैसे हमें कॉटन का हमने देखा था वैसे ही जूट कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो भाई जूट प्लांट्स आर कट एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग स्टेज। जब फ्लावरिंग स्टेज होती है मतलब जब फूल आ रहे होते हैं इस पर, तो उसे हम जूट प्लांट को कट कर लेते हैं। कट प्लांट्स आर ग्रुप्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन द फील्ड्स फॉर फ्यू डेज। अब उन्हें कुछ अलग अलग पेड़ पौधों को जो है अलग अलग जगह पर खेतों में रख दिया जाता है, और उन्हें उनकी पत्तियों को ड्राई कर दिया जाता है, सुखा दिया जाता है जब तक कि वो पत्तियां अपने आप से गिर ना जाएं। प्लांट्स आर टाइड इनटू स्मॉल बंडल्स। अब पेड़ पौधे जो सूख गए हैं पौधे,
उन्हें एक बंडल में बांध लिया जाता है। रेटिंग, द बंडल्स आर मेड टू सिंक इन स्टैग्नेंट वाटर ऑफ पॉन्ड फॉर फ्यू डेज फॉर द गमी स्किन रूट्स आउट ऑफ सेपरेट फाइबर्स। अब देखो इनकी जो रूट्स होती है ना वो गमी होती हैं, यानी कि रूट्स में थोड़ा चिपचिपापन होता है, तो उसे दूर करने के लिए क्या करते हैं, स्टैग्नेंट वाटर का मतलब होता है ठहरा हुआ पानी, ठहरे हुए पानी में स्टैग्नेंट वाटर में छोड़ देते हैं कुछ दिन के लिए इन बंडल ऑफ प्लांट्स को, और फिर इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेटिंग कहते हैं। रेटिंग का मतलब क्या है, स्टैग्नेंट वाटर में जूट के प्लांट्स के जो बंडल हमने बनाए हैं ड्राई करके उन्हें रख देना कुछ दिन के लिए, ताकि उन जो गमी स्किन है रूट्स की वो सही हो जाए। लास्ट नेक्स्ट पॉइंट है, फाइबर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रेटेड जूट बाय हैंड। अब जो रेटेड जूट है, मतलब जो हमने रेट कर लिए हैं बंडल्स, उससे एक्सट्रैक्ट करा जाता है फाइबर विद जर्क्स एंड पुल्स। ठीक है, जर्क्स और पुल्स को यूज करके। ठीक है, अब जैसे हमने कॉटन के यूज पढ़े वैसे ही हम जूट के भी यूज पढ़ेंगे। तो देखिए जूट के 2 यूज लिखे हुए हैं यहाँ पे। जूट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर मेकिंग गनी बैग्स, है ना, जैसे बैग्स होते हैं आपने देखा भी होगा, थैला टाइप का होता है जिसमें लंच वगैरह ले जाते हैं लोग, तो गनी बैग्स बनाते हैं। पोटैटो सैक्स, बोरियां, आलू की बोरी। कारपेट्स बनती हैं, कारपेट को मतलब पता होगा आपको, कालीन। कर्टेन्स, पर्दे भी बनते हैं। कोर्स क्लोथ्स बनते हैं, रोप्स बनती हैं, और इसके अलावा भी और बहुत सी चीज़ें हैं जो आप खुद भी नोटिस कर सकते हो अपने आसपास जिनमें जूट यूज़ हुआ है ना। These days fine quality of jute is also used for making jute fabrics, ना, जो अच्छी क्वालिटी होती है जूट की वो आजकल किस लिए यूज़ करते हैं उसे, जूट के फैब्रिक बनाने के लिए। प्रिमिटिव मैन एंड वीमेन हैड नो आइडिया अबाउट क्लोथ्स, है ना, जो पहले के लोग थे वो कपड़ा नहीं बनाते थे इससे, बाकी सारी चीज़ें तो बनाते थे पर उन्हें ये आइडिया नहीं था कि हम जूट के कपड़े भी बना सकते हैं। तो आजकल ऐसा होता है जो बिल्कुल फाइन क्वालिटी, मतलब पतला वाला जूट जो होता है ना, अच्छी क्वालिटी का, उससे कपड़े भी बना लिए जाते हैं। ठीक है, तो दिस वाज योर लेसन, और PDF में आपको ये सेंड कर दूंगी। देयर इज़ नो रिटन वर्क फॉर टुडे, आज के लिए कोई रिटन वर्क नहीं है, बस आपको समझना है। और लास्ट वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। डिस्क्रिप्शन से लिंक कैसे निकालेंगे आप, जहाँ वीडियो होगी ना आपकी, वीडियो चलेगी जैसे, तो नीचे लिखा हुआ आता है ना कौन सी क्लास का काम है ये, जहाँ पे क्लास लिखी होगी आपको वहीं पर टच करना है, और नीचे एक खुल के आ जाएगा बॉक्स, उसमें ब्लू लिंक दिखेगी आपको एक, उस पर टच करके आपने अगर पिछले वाली वीडियो नहीं देखी है इसी लेसन की, लेसन नंबर 3 की, फैब्रिक टू फाइबर, तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। उसमें मैंने रिटर्न वर्क भी बता रखा है, तो उसमें जो रिटर्न वर्क बताया है वो आप करेंगे, इसमें रिटर्न वर्क नहीं करना है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और टॉपिक्स करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं।